In this video, we are going to talk about the pancreas. तो pancreas के लिए आपको सिर्फ उसका enzymes, उसके functions, then regulation mechanism and applied जानना है. तो बहुत easy chapter है. So first देखते हैं pancreas. तो इसका पहले anatomical structure देखते हैं. ये अपना duodenum है, ये pancreas है. फिर pancreatic duct है, and pancreatic duct है, ये gall bladder है. And gall bladder से जो भी secretion आता है, and pancreas से जो भी secretion आता है, it enters the duodenum through the papilla of Vater. तो pancreas is an exocrine gland एंड उसके जो सिक्रेटरी यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं एसिना. पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड है और जो सिक्रेटरी यूनिट है जो एंजाइम सिक्रेट करते हैं उसको बोलते हैं एसिना. फिर एसिना ज्वाइन करते हैं फॉर्म करने के लिए प्राइमरी लेव्यूल एंड देन द सेकेंडरी लेव्यूल. नाउ टॉकिंग अबाउट द एसिनार यूनिट. एसिनार यूनिट जो है जो कि एंजाइम सिक्रेट करता है वो कैसा होता है एक्चुअली में दे आर लाइंड बाय सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स और वो एपिथेलियल सेल्स ओवल और क्यूबॉइड होते हैं. नाउ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जाइमोजन ग्रेन्यूल्स. जाइमोजन ग्रेन्यूल के अंदर ही एंजाइम्स होते हैं, प्रीकर्सर एंजाइम, मैंने बाद में आके वो एक्टिवेट होते हैं बाहर निकलने के बाद. इसके अंदर क्या क्या होता है एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट, बाइकार्बोनेट, वाटर. अभी डक्ट के बारे में बात करते हैं. तो पेनक्रियास में दो चीज़ें होती है, पेनक्रियाटिक एसिना, पेनक्रियाटिक डक्ट. एसिना में से एंजाइम्स निकलते हैं, डक्ट में से इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं. तो हमने देखा कि एसिनार सेल्स वो एपिथेलियल सेल से लाइंड होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं. इनके पास जाइमोजन ग्रेन्यूल होते हैं जहाँ पे प्रीकर्सर और पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं. नाउ डक्ट. डक्ट इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो जो डक्ट और एसिनार सिक्रेशन जो साथ में निकलते हैं, इट फ्लोज थ्रू द लॉन्ग पेनक्रियाटिक डक्ट एंड देन वो ज्वाइन करते हैं हेपेटिक डक्ट के साथ एंड एम्प्टीज इनटू डिओडेनम. पेनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट एंड जॉइंस एंड एम्प्टीज इनटू डिओडेनम. नाउ डिओडेनम में एंटर करते थ्रू दी एक एंटर करते थ्रू दी कॉमन बाइल डक्ट प्लस डक्ट ऑफ विल्सन. ये दोनों को मिला के बोलते हैं डक्ट ऑफ वेटर. डक्ट ऑफ वेटर मतलब कि जहाँ से हेपेटिक डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट अपने कंटेंट्स एम्प्टी करते हैं डिओडेनम में. नाउ अभी जितने भी पेनक्रियाटिक डक्ट के सिक्रेशन है दे ऑल टुगेदर फॉर्म्स द पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस कब सीक्रेट होता है? इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ कायम इन द अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कायम आया यानी फूड जो है, कायम मतलब क्या, जो अपना फूड जो है वो जीआईटी सिक्रेशन के साथ मिक्स होता है देन उसको कायम बोलते हैं. तो कायम जो है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में वैसे पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है क्योंकि सब कुछ तभी काम आता है ना, बिना काम के क्यों रिलीज होगा. अब क्या होता है पेनक्रियाटिक जूस? वाटर एंड द सॉलिड. सॉलिड में इट कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में तो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे मेनली, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड ऑर्गेनिक में एंजाइम्स होंगे ना. कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपको मोस्टली जो याद रखने हैं, इसमें तीन एंजाइम्स होते हैं. एक तो प्रोटीन को तोड़ने वाले, एक लिपिड को तोड़ने वाले एंड एक अमाइलोलैक्टिक यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले. प्रोटीन को तोड़ने वाले ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी होता है, वो मैंने नहीं लिखा. तो ये तीन मेन एंजाइम्स होते हैं. अदरवाइज ये कोलेजन को भी और इलास्टिन ये सब को भी तोड़ने का काम करते हैं. बट मेन थ्री एंजाइम प्रोटीलाइटिक का ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. लिपोलिटिक फैट्स को तोड़ने वाले पेनक्रियाटिक लाइपेज है, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज एंड फॉस्फोलिपिड्स 2 है. एंड अमाइलोलिटिक यानी जो भी एंजाइम्स स्टार्च को तोड़ने वाले हैं वो है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज सॉरी. एंड देन न्यूक्लियोलाइटिक एंजाइम जो डीएनए आरएनए को तोड़ते हैं, राइबोन्यूक्लियस एंड डीएनए, डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस. नाउ एक और मोर इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है ट्रिप्सिन इनहिबिट. ये सारे जो एंजाइम्स है ये प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक में, ये आयंस और वाटर. ये फंक्शन क्या है पेनक्रियाटिक जूस का? सो फर्स्ट चीज़ है डाइजेशन. अभी इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है तो डाइजेशन का फंक्शन. पहला प्रोटीन का डाइजेशन. प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? अपना जो भी एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल्स हमने देखा अभी. तो वो क्या होंगे, वो एक्टिवेट होते हैं. जैसे फूड आया अपना कायम आया डिओडेनम में, तो ट्रिप्सिनोजन क्या होगा, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंटायरोकाइनेस. एंटायरोकाइनेस कहाँ से निकलता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है. वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट. अब ट्रिप्सिन क्या करता है, वो अदर एंजाइम्स को भी एक्टिवेट कर देता है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड काइमोट्रिप्सिनोजन. तो पहले ये हुआ, ट्रिप्सिन सारे जो इनएक्टिव एंजाइम्स वो एक्टिवेट हो गए. अभी क्या करेंगे, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोटीन जो आया उसको तोड़ देगा पेप्टाइड्स, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा, पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ देगा. तो ये था ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी, ये तीनों भी प्रोटीलाइटिक एंजाइम तो प्रोटीन को तोड़ दे रहे हैं अल्टीमेटली डिमांड ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए. एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा एंजाइम है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज. ये स्टार्च ग्लाइकोजन को डाइसैकेराइड प्लस ट्राइसैकेराइड में तोड़ देता है. लिपोलिटिक एंजाइम है जो भी अपने न्यूट्रल फॉस्फोलाइट उसको तोड़ देगा अमाइनो एसिड एंड फ्री फैटी एसिड. कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज को कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में तोड़ देता है. देन दी लिपोलिटिक एंजाइम में जो फॉस्फोलाइपेज है वो फॉस्फोलिपिड से फ्री फैटी एसिड. द सेकंड फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूसेस से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl. वो क्या करता है, वो बाइकार्बोनेट रिलीज करता है. तो ये बाइकार्बोनेट जो है वो जो HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो पेनक्रियाटिक जूस हमने क्या क्या देखा, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर वाटर होता है, सॉलिड होता है. सॉलिड में ऑर्गेनिक में इंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, लाइपेज को तोड़ते हैं एंड स्टार्च को तोड़ते हैं. इनऑर्गेनिक में कार्बोनेट्स होते हैं, इसमें से बाइकार्बोनेट क्या है वो न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प.
देन सेकंड इज द डाइजेशन, इसका फंक्शन क्या, डाइजेशन। तो प्रोटीन को क्या करेगा, पहले ट्रिप्सिनोजन जो है वो एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिन में एंटायरोकाइनेज के थ्रू। देन एंटायरोकाइनेज के थ्रू एक्टिवेट होगा तो वो जाके कार्बोक्सीपेप्टाइड जैसे कार्बोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देगा। देन ये तीनों भी एक्टिवेटेड एंजाइम क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे अल्टीमेटली अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट से पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है जो स्टार्च और ग्लाइकोजन को डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड में तोड़ देता है। लिपोलिटिक एंजाइम में पैनक्रेटिक लाइपेज न्यूट्रल फैट को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। देन सेकंड फंक्शन इज दी HCl जो भी ड्यूडेनम से आता है स्टमक में, वो कुछ उसको मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आ जाता है। देन दी मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन, अभी ये एंजाइम्स तो कैसे सिक्रेट होते हैं, बाय द एसिनार सेल्स जो कि प्रेजेंट इन द जाइमोजन ग्रेन्यूल और रिलीज होते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। अब बाइकार्बोनेट ये कैसे सिक्रेट होता है, इसका एक मैकेनिज्म है। तो ये अपना पेनक्रेटिक सेल है, ये अपना पेनक्रियास है, इसमें से हमने एक ये सेल लिया, ठीक है, और ये अंदर का ल्यूमेन है, और यहाँ पे बाहर होता है ब्लड, ये ब्लड है, ये ल्यूमेन है पेनक्रेटिक सेल। तो ब्लड से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन। ब्लड से आया कार्बन डाइऑक्साइड वो कंबाइन हुआ पानी के साथ, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में उसने बाइकार्बोनेट आयन बनाया और ये टूट जाता है H+ और HCO3-। अब ये HCO3- क्लोराइड चैनल के थ्रू जाता है ल्यूमेन। कभी भी HCO3- जो है वो यही चैनल, इसके पास एक यही चैनल ही है जिसके थ्रू ये ल्यूमेन में चल कहीं भी जाता है, तो ये जाता है थ्रू दी बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल। और थोड़े बहुत बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी ल्यूमेन में आते हैं। अब ये जो क्लोराइड बना है वो वापस से रीट्रांसपोर्टेड हो जाता है ल्यूमेन में। देन अभी ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है। अब ये जो H+ आया वो ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू दी सोडियम हाइड्रोजन पंप। तो क्या क्या स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप इज कार्बन डाइऑक्साइड आता है and it forms the carbonic acid. Carbonic acid breaks into H+ and HCO3-. Second step is HCO3- enters from the pancreatic cell into lumen through bicarbonate chloride pump. The chloride entered in the pancreatic cell is gets re-entered in the lumen. Then third step is some amount of bicarbonate also uh, comes in lumen also with the help of sodium bicarbonate transport co-transporter. फिर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है। देन जो भी H+ है इट एंटर्स द ब्लड विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप। अभी क्या हुआ, अभी यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए जो सोडियम यहाँ पे आया ना वो वापस पैरासेलुलर यानी राइट जंक्शन के थ्रू ल्यूमेन में आ जाता है। अब सोडियम आया है तो व्हाट ऑस्मोसिस मतलब क्या, जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट होगा पानी वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कितने सारे सॉल्यूट हो गए तो पानी भी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर आ जाता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आपको पता ना चाहिए बाइकार्बोनेट के साथ पानी भी आता है, पानी आता है तभी यहाँ से जो पेनक्रेटिक एंजाइम्स बने हैं वो फ्लो कर पाएंगे। तो ल्यूमेन में ये दोनों चीज़ें मेनली रिलीज होती है, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। हमने क्या पढ़ा, हमने पेनक्रेटिक जूस पढ़ लिया, फंक्शंस पढ़ लिया, उसके मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन पढ़ लिया, नाउ द रेगुलेशन। तीन चीज़ें रेगुलेट करती है मोस्टली, दो हार्मोन्स सीसीके और सिक्रेटिन। सीसीके और एसिटाइलकोलिन ये दोनों भी पेनक्रेटिक एसिनार सेल पे काम करते हैं और यहाँ से एंजाइम्स रिलीज करवाते हैं। एसिनार सेल्स में ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस नर्व के थ्रू आता है और एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, एसिनार सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज पेनक्रेटिक एंजाइम्स। सीसीके भी एंजाइम्स रिलीज करवाता है, बट क्या होता है, एंजाइम्स तो रिलीज हो गए बट वाटर और बाइकार्बोनेट अभी तक रिलीज नहीं हुई, एंजाइम से रिलीज करा है, जिसकी वजह से एंजाइम्स यहाँ रहते हैं बट वो आगे नहीं जा पाते, बिकॉज पानी के थ्रू ही वो आगे जा पाएंगे ना, दैट्स वाई। फिर थर्ड इज सिक्रेटिन एंजाइम, ये डक्ट पे काम करता है, ये डक्ट पे सिक्रेटिन एंजाइम काम करता है और यहाँ से बाइकार्बोनेट पानी का रिलीज करता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एंजाइम अब आगे जा पाएंगे। तो ये तीनों का कंबाइंड इफेक्ट नेसेसरी है अगर हमें पेनक्रेटिक सिक्रेशन कराना है। तो एसिटाइलकोलिन सीसीके ने एंजाइम्स तो निकाल दिया बट पानी तो निकाला ही नहीं, तो ये जाएगा ही नहीं। सिक्रेटिन आके डक्ट्स के थ्रू वाटर एंड बाइकार्बोनेट का रिलीज करवाता है। Then phases of secretion. There are three phases of secretion: cephalic phase, gastric phase, and the intestinal phase. सिफेलिक, अभी ये डायग्राम देख लेते हैं पहले। सिफेलिक फेज और गैस्ट्रिक फेज ये दोनों भी वेगस नर्व के थ्रू काम करते हैं। सिफेलिक फेज में क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया वैसे ही अपना वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और पेनक्रेस को बोलेगा फूड आने वाला है, जैसे खाना खाया वैसे, तो वो कितना 20% ऑफ द सिक्रेशन उस टाइम पेनक्रेस से हो जाता है, जैसे वेगस नर्व के थ्रू, वो वेगस नर्व के थ्रू एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा तो सिक्रेशन हो जाएगा। फिर गैस्ट्रिक फेस में भी यही होता है, वेगस नर्व और गैस्ट्रिन एंजाइम जो है ये दोनों क्या करते हैं 10% ऑफ द सिक्रेशन करा। गैस्ट्रिक फेज मतलब फूड अपना स्टमक में आ गया। देन थर्ड इज द इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टिनल फेज में भी हार्मोन्स आते हैं सीसीके और सिक्रेटिन, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, वाटर वगैरह सब रिलीज करवाते हैं, तो इस टाइम पे 65% ऑफ द सिक्रेशन हो जाता है और ये तीनों मिलकर पेनक्रेटिक सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज द सिफेलिक फेज, सेम नर्वस सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन दैट कॉजेज सिक्रेशन ऑफ स्टमक। इसमें क्या होता है 20% ऑफ द टोटल सिक्रेशन होता है आफ्टर मील, लेकिन वो फ्लो नहीं होते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर। मैंने बोला था लैक ऑफ वाटर के लिए सिक्रेटिन एंजाइम जरूरी है, तो सिक्रेटिन एंजाइम तो इंटेस्टिनल फेज में आ रहा है ना, इसके लिए। इन गैस्ट्रिक फेज में फूड स्टमक में चला गया, स्टमक में चला गया तभी भी अपना नर्वस सिस्टम पेनक्रेस को बोल रहा है फूड आने वाला है, तब तक वो सिक्रेट एंजाइम्स इधर
सिक्रेट हो ही रहा है। एंड थर्ड इज द इंटेस्टाइनल फेज, जैसे ही अपना फूड, अभी वो कायम बन गया ना स्टमक में गया तो आफ्टर कायम लीव्स द स्टमक एंड एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन, तब इंटेस्टाइनल फेज में अपना जो म्यूकोसा इंटेस्टाइनल वो एंटायरोकाइनेस रिलीज करेगा, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, फिर ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को ये करेंगे, तो ये होगा। देन द ट्रिप्सिन इनिबिटर भी एंजाइम रिलीज हो रहा था, कंटेंट था पैनक्रेटिक जूस का। तो ट्रिप्सिन इनिबिटर क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। अभी ये क्यों, अगर ये एसिनार सेल है, यहाँ से ट्रिप्सिनोजन रिलीज हो, यहाँ से ट्रिप्सिन इनिबिटर भी रिलीज हो, अगर ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे कन्वर्ट हो गए ट्रिप्सिन में यहाँ पर ही, तो वो बहुत सारे कार्बोक्सीपेप्टाइड्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब ये तो प्रोटीलाइटिक एंजाइम, अपना पैनक्रियाज भी तो प्रोटीन से ही बना है ना, इनका वॉल वगैरह, तो ये क्या करेंगे, पेनक्रियाज को ही खा जाएंगे। इसके लिए जब तक वो ड्यूडेनम में एंटर ना हो तब तक ये ट्रिप्सिन इनिबिटर ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। नाउ अप्लाइड एनाटॉमी में पेनक्रेटिक फेलियर और पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटिक फेलियर मतलब क्या, फेलियर ऑफ पेनक्रियाज टू सिक्रेट पेनक्रेटिक एंजाइम, पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रेटिक एंजाइम सिक्रेट नहीं कर पाता। अब इसकी रीजन क्या है, पहला तो पेनक्रेटाइटिस, दूसरा है डक्ट ब्लॉक बाय गॉलस्टोन, यहाँ पे डक्ट ही ब्लॉक हो गया तो एंजाइम्स कहाँ से रिलीज होंगे। फिर हेड ऑफ द पेनक्रियाज रिमूव्ड, ये हेड ऑफ द पेनक्रिया रिमूव हो गया तो एसिनर सेल तो हेड ऑफ द पेनक्रिया में होते तो नहीं हो पाएगा। अभी क्या होगा, पेनक्रेटिक सिक्रेशन नहीं होगा तो पेनक्रेटिक जूस का लॉस हो जाएगा। अब उसमें पेनक्रेटिक जूस में एंजाइम्स तो एंजाइम्स होंगे ही नहीं, तो ये सारे फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगे, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएंगे तो मतलब वो टूटेंगे नहीं तो एब्जॉर्ब कैसे होंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी और जो फैट है वो फीसेस में आने लगेंगे। तो ये था पेनक्रेटिक फेलियर। सेकंड इज दी पेनक्रेटाइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियास। ये क्या होता है इसमें, पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्यों, इट कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक। इसका रीजन हो सकता है या तो एक्सेस अल्कोहल या तो ब्लॉकेज ऑफ पेपिला ऑफ वेटर, ये जहाँ से अपना कंटेंट ड्यूरेन में जाता है वो उसका ब्लॉकेज हो गया, या फिर गॉल स्टोन हो गया। अभी क्या होगा, इधर स्टोन हो गया, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, तो सिक्रेशन जो आ रहे हैं वो एंजाइम्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, तो पूलिंग हो जाएगी। अभी पूलिंग हो जाएगी तो कितने सारे एंजाइम्स आ गए, तो ट्रिप्सिन इनिबिटर जो है ना, ट्रिप्सिनोजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ट्रिप्सिन इनिबिटर से। ट्रिप्सिन इनिबिटर जो है वो कितना ही रोकेगा इसको, तो एक टाइम के बाद ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होने लगेंगे और ये ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने लगेगा। और ये सारे एंजाइम्स इधर एक्टिवेट हो गए तो इनको तो काम तो प्रोटीन तोड़ना है, तो ये जो सारे यहाँ पे पेनक्रियास पे अटैक करके पेनक्रियास को ही खाने लगेंगे एंड देन क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटाइटिस हो जाएगा। सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या था, ये सारे एंजाइम्स थे। अभी इसके फंक्शंस देखे, प्रोटीन, ये सारे इनएक्टिव होते हैं तो फिर एक्टिव होने के बाद ये प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन पढ़ा, बाइकार्बोनेट कैसे सिक्रेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बनिक एसिड बनाता है, फिर ये चैनल के थ्रू, ये चैनल के थ्रू अंदर जाता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो है वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है, देन इधर ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो सोडियम भी और पानी भी आ जाता है सर। फिर हमने रेगुलेशन पढ़ा, रेगुलेशन में क्या था, तीन चीज़ें थी, एसिटाइल कोलिन और सिसिका जो एसिनल सेल पे काम कर रहे थे, सिक्रेटिन जो था वो डक्ट पे काम कर रहा था। फेजेस थे, 3 फेजेस थे। इंटेस्टाइनल फेज में सिक्रेटिन हार्मोन आता है, सेफेलिक और गैस्ट्रिक फेज में वेगस नर्व के थ्रू ये पेनक्रेटिक सिक्रेशन बढ़ाता है। देन हमने पढ़ा ट्रिप्सिन इनिबिटर का फंक्शन, देन हमने पढ़ा अप्लाइड। इतना ही याद रखना है आपको और कुछ नहीं है ये चैप्टर।